और इंद्रन जी कह रहे हैं कारगिल युद्ध में इजरायल ने भारत की खुलकर मदद की थी, पर फिलिस्तीनियों को मानवीय सहायता देते हैं, फिर कल कुछ होगा तो ये ये तो किसी तरह कैसे भी मुंह उठा सकते हैं, इनको कहीं से फायदा। भारत के नेताओं, ये मोदी जी को मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, भारत के नेताओं को कहीं से कोई फायदा दिखे। अब आपको भारत के एक दूसरी नेता में ले जाता हूं, उसका नाम है प्रियंका गांधी वड्रा। प्रियंका गांधी वड्रा पे आप देखिए आपको मतलब भारत में किस तरह का दोगलापन चल रहा है भारत के पॉलिटिक्स में, वो आपको एक उदाहरण में देता हूं। और प्रियंका वड्रा का आप अगर 2 ट्वीट देखेंगे, प्रियंका वड्रा ने आज ट्वीट किया है, गाजा में 7,000 मनुष्यों की हत्या के बाद भी रक्तपात और हिंसा का दौर थमा नहीं। इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं जिसे कुचला न गया हो, कोई ऐसी मर्यादा नहीं जिसे तार तार न किया गया हो, कोई ऐसी कायदा नहीं जिसकी धज्जी न उड़ी हो। मनुष्यता की सामूहिक चेतना आखिर और कितनी जाने चली जाने के बाद जगेगी, या ऐसी कोई चेतना बची भी है? ये क्या है? इंदिरा गांधी जैसी नाक वाली प्रियंका वड्रा, रॉबर्ट वड्रा की पत्नी। 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और गर्भ के बच्चे मारे, छोटे बच्चों को गला काटा। और कल एक मां का वीडियो आप देखेंगे, उस मां को 3 या 4 दिन बाद भोजन दिया गया, मीट परोसा गया। जो कश्मीर में हुआ था वो आपको और बाद में जो मां खाई उसको कहा गया तुम्हारे ही बच्चे का मीट पका कर दिया गया। ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस अमानवीयता के साथ हमास ने, इस्लामिक आतंकवाद ने किया। 7 अक्टूबर को लाशों के अंबार थे, महिलाओं के गले काटे गए, लेकिन आपने प्रियंका वड्रा का कोई ट्वीट देखा? ये स्त्री होने के नाते बच्चों की मौत और महिलाओं की मौत की वो प्रतीक्षा कर रही थी कि जब इजरायल मारेगा तब हम ट्वीट करेंगे। अरे भारत के पूरे नेता बिरादरी, पॉलिटिक्स बिरादरी खोखली है, खोखली, दोहरा चरित्र। भारत के पूरे पॉलिटिकल बिरादरी को समुद्र में डाल देना चाहिए। इन्होंने भारत की जनता के साथ बहुत द्रोह किया है। हर पॉलिटिकल पार्टी कह रहा हूं, एकम सनातन भारत इसीलिए सबसे अलग है। और आप संसद में एक भी सांसद पहुंचा तो आप देखोगे कि हम जो बात उठाएंगे, हमारा विरोध कांग्रेस और भाजपा मिलकर करेगी। आज आप लिख लो, अंडरलाइन कर लो मेरी बात। ये इतने निकृष्टतम लोग हैं। भारत की पॉलिटिकल बिरादरी कीड़ों से भी गई हुई थी, जंतु से भी गई हुई थी। तो प्रियंका वड्रा 7 अक्टूबर को उसकी मनुष्यता वाली संवेदना नहीं जगी, उसकी संवेदना जगी 18 अक्टूबर को पहला ट्वीट गाजा के लिए, हाय मेरा गाजा, हाय मेरा मुस्लिम। और 27 अक्टूबर को दूसरा ट्वीट फिर से गाजा के लिए। ये निकृष्टतम लोग हैं जिनको हमने आपने चुन लिया, वो कांग्रेस हो या भाजपा, ये हमारे वोट के अधिकारी नहीं है। हम हमारे ये सहानुभूति तक के अधिकारी नहीं है। इतने खराब लोग हैं। प्रियंका वड्रा का ट्वीट मुझे आप दिखाओ फिर से, कि वो तब ट्वीट करती है जब इजरायल अटैक करता है, तब नहीं करती जब इजरायल की महिलाओं के गर्भ फाड़ कर बच्चे निकाले जाते हैं और उनके बच्चों के मांस माओ को खिलाया जाता है, तब नहीं करती। ये स्त्री है, स्त्री की संवेदना है इसके अंदर। तो भारत की पॉलिटिकल बिरादरी सड़ चुकी है, बदबूदार, बदबू कर रही है। भारत की पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बदबू कर रहा है। इसको बदलने की, आमूल चूल बदलने की जरूरत है। सनातन बेस बनाने की जरूरत है, तब जाकर ये दुनिया बच पाएगी। राष्ट्र नहीं कर रहा हूं, दुनिया बच पाएगी। वरना जिस तरह से ये चल रहे हैं, कल को भारत में गाजा बन जाएगा। वो अरफा खानम ने कहा कि हमें हमारा गाजा चाहिए, और अयोध्या में रामलला के बाद जो है वो एक मस्जिद बनाया जा रहा पैगंबर मोहम्मद के तर्ज पे, उनके उस पे नाम पे, वहां गाजा बनेगा। हमारे शहर, पहले कश्मीर में था बॉर्डर पे, हमारे शहर, हमारे देश की आत्मा अयोध्या में गाजा तैयार किया जा रहा है। कहां हो आप लोग? गलत फहमी में जी रहे हो। कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है आपकी। और हमारे पास, थैंक यू सारा कुमार जी, थैंक यू सो मच। और हिंदू एकम सनातन भारत को आप एज ए मेंबरशिप से, एज ए फंड से, चंदा से, एज ए थोड़ा 2 घंटे ज्यादा उनके इसके लिए काम करके, लेकिन हिंदू काम करने को तैयार नहीं, फंड देने को तैयार नहीं, तो कैसे आमूलचूल बदलाव आएगा? पॉलिटिकल पार्टी आप अपना खड़ा कैसे करोगे? और वहां जब तक घुसोगे नहीं तब तक आप बदलाव ला नहीं सकते। जब तक वहां घुसोगे नहीं, आपको घुसने नहीं देगा। उस घुसने के लिए हिंदू समाज एक साथ खड़ा हो जाए,
अपने एकम सनातन भारत दल जैसे को चंदा दे, 2 घंटे सप्ताह में निकाले इसके सब सिद्धांत समझाने के लिए लोगों के, मंदिर में जाए। ये आपकी पार्टी, कोई अधिकारी आएगा, अधिकारी नहीं मिल रहा संदीप जी, उससे होगा। समय दान, श्रमदान, धन दान, तब जाकर कुछ खड़ा होता है। नहीं तो यही आलू बैगन टमाटर पॉलिटिकल पार्टी हमें लूटते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे। भाजपा से उकता कर कांग्रेस और कांग्रेस से उकता कर भाजपा, इसी में हमारी पिछली पीढ़ी खत्म हो गई, हम खत्म हो रहे हैं, अगली पीढ़ी को भी यही खत्म होने के लिए देंगे। प्रियंका वाड्रा वही रहेगी, मोदी वही रहेंगे, हम और आप एक दूसरे का सर फोड़ते रहेंगे, यही स्थिति होगी। साहब जी कह रहे हैं डोंट वरी, मोदी जी एक कॉल करेंगे, सोल्जर वापस आ जाएंगे, जिसमें मोदी जी का एक कॉल से रशिया यूक्रेन बार रुक जाता है। वही बात है। अभी अमित शाह का एक बयान दिखाओ, इसी में होगा कि दुनिया में कुछ भी बिना मोदी जी के कहे नहीं होता। जरा एक बयान होगा, इसी में देखना। ये मणिपुर, ये को अमित शाह, आज दुनिया किसी भी मुद्दे पर तब तक कोई फैसला नहीं लेती जब तक पीएम मोदी अपनी राय नहीं देती। मैंने पूछा तो पीएम मोदी की राय से ही मौत की सजा दी गई। मैंने इनसे डायरेक्ट टैग करके पूछे कि पीएम मोदी के राय से ही चीजें होती है ना, तो क्या पीएम मोदी ने राय दिए थे कि फांसी की सजा दे दो, मेरे चुनाव के समय छोड़ देना ताकि हमारा डम डम डिगा डिगा हो? अमित शाह जी बताइए। ये गोयबल्स फेल थे, हिटलर का प्रचार मंत्री गोयबल्स जो था वो फेल है इस सरकार के आगे। इतना झूठ बोलती है, लाल किला से झूठ, संसद में झूठ, मीडिया के में बयान में झूठ, आधिकारिक बयान में झूठ, आरटीआई में झूठ, मतलब झूठों की सरकार। इतनी झूठी कोई सरकार नहीं थी आज की, गरिमा तक नहीं रहा। अपने नेता पिछले दिन क्या कहते हैं फिल्म पे कोई बात नहीं करेगा, और खुल जाते हैं केरला स्टोरी पे बात करना शुरू कर देते। इतना झूठ, पूरा व्यक्तित्व झूठ पे चल रहा है इन सबका। कमलेश जी कह रहे हैं संदीप जी आपकी अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये जानकर प्रसन्नता हुई। रजिस्ट्रेशन तो हमारा 2 साल पहले ही हो गया, वो एकजुट जम्मू जो है था वही रजिस्ट्रेशन होगा। हमने नाम बदलने की प्रक्रिया दी थी, नाम बदलने की प्रक्रिया में चुनाव आयोग, भारत सरकार और हमारे पास तो उसके साक्ष्य हैं। भारत सरकार चाहती थी कि एकम सनातन भारत को कुचला जाए, ये पार्टी रजिस्टर्ड ना हो, इनको नाम ना बदलने दिया जाए। अप्रैल से हमने उनको आवेदन दिया हुआ है, चिट्ठी उनके साथ लगातार हो रही है, ये चाहिए तो हम ये दे रहे हैं, ये चाहिए तो ये दे रहे हैं, ये चाहिए तो ये दे रहे हैं। और ये करते करते अक्टूबर विधानसभा चुनाव हम ना लड़े, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी। इस पर अंकुर जी जब गए हाई कोर्ट, और अब वो भी हम तब गए जब एक दिन बात कर रहे थे हमारे पदाधिकारी, तो कहा हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम आपकी फाइल देखें और फाइल खोलें। जो रोज चिट्ठी पत्री कर रहा है, उनके कहने पे अखबार में हमारे विज्ञापन तक आ गए, वो अब ये तब लगा को रोका जा रहा है। और अधिकारियों ने, कुछ अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड कह दिया कि ऊपर के आदेश से हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट के जरिए कुछ हो सकता है तो कराइए। कोर्ट के जरिए गए, कागज इतने सॉलिड थे कि हाई कोर्ट ने पहली बार इतिहास में ये ऑर्डर दिया इस तरह का। इससे पहले 2017 में जोगेंद्र यादव गए थे, उनको आदेश प्रशांत भूषण जैसे वकील आदि के साथ आदेश नहीं मिला था। हमें आदेश मिला कि इनको, इनके नाम एकम सनातन भारत दल रखिए और एक समान चुनाव पे लड़ने दीजिए। वो हमारे लिए आदेश आया, लेकिन फिर चुनाव आयोग फिर से कूदा है। तो वो चाहती है कि एकम सनातन भारत, क्योंकि भाजपा को डर है कि 2-4% वोट भी हिंदू इधर चले गए तो हमने जो हिंदुत्व का झूठा किला बनाया ढह जाएगा, और संघ का जो हिंदुत्व का झूठा किला है ढह जाएगा। जो शंकराचार्यों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने हिंदू महासभा को नहीं छोड़ा, जिन्होंने राम राज्य परिषद को नहीं छोड़ा, वो हमें छोड़ेंगे। तो हमारी से लड़ाई चल रही है। सत्यनारायण जी करें, आई थिंक इस घटना की सूचना दिसंबर 22 में आईएसडी को दी गई थी, मगर आज जानकारी मिली है, वहां की मीडिया भी अभी जागी। हमारे यहाँ इस पे खबर हुई थी, आप अगर देखेंगे तो इस पर हमने अक्षय कपूर जी के साथ शो किया था। इस पर अक्षय कपूर जी के साथ किया था पूरा, और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो कंपनी है उसके हेड को छोड़ा गया ओमान का, तो उस पर हमने की थी। आप एक बार और देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी का आपने बहुत पहले ही इस बात का संकेत दिया था, किंतु सरकार तो कतर के सामने लेती हुई वो कैसे जाए। सही बात है, इसलिए सत्यनारायण जी शायद नहीं देख पाए होंगे वो एपिसोड, हमने पहले ही बताया था और यही होने जा रहा है। इस सरकार के वर्जन देखिए ना, कतर से पूछिए तो वोट भी कतर को दे दे तुम्हारे को छोड़ के। इतना नीचे गिरा चुके हो भारत की विदेश नीति को, भारत की गरिमा संप्रभुता। इन्होंने धर्म तो छोड़ ही दिया, हिंदू ये धर्म विहीन संगी हैं सब। इन्होंने राष्ट्र भी छोड़ दिया, राष्ट्र की गरिमा को इतना तो कभी रौंदा नहीं किया। एक बार अमेरिकन राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी को 45 मिनट प्रतीक्षा कराया, भारत की प्रधानमंत्री थी,
वो यहाँ से आई और वियतनाम वार पर एक बयान दिया था, अमेरिका की सिट्टी हो गई थी। इतना हमारे राष्ट्र की संप्रभुता को कभी रौंदा नहीं गया जितना 14 के बाद, और अरबों द्वारा रौंदा गया है। अरबी लुटेरे जो आए थे सोमनाथ लूटने, वो अरबी लुटेरे के हाथ में फिर से भारत को ऐसे थाली सजा के दे दिया है। दिनेश जी करें, संदीप जी नमस्कार, पहले गिरफ्तार करा के फिर रिहा करा के कई हिंदुओं को वोट के लिए भ्रमित करने का षड्यंत्र तो नहीं? गिरफ्तार तो देखिए, गिरफ्तार तो उन लोगों ने किया है, अभी तक केस नहीं किया है। कल को ये और हम और आप प्रेशर डालते हैं तो भले हिंदू भ्रमित हो जाए, ये उनकी जीवन बच जाती है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए प्रेशर बनाए रखिए, इनके बिल्कुल चिंता मत करिए कि इनको लाभ होगा घाटा होगा। हमारे हिंदू भाई बचने चाहिए, हमारे पूर्व सैनिक बचने चाहिए, इसलिए प्रेशर डालिए। इनको अगर लाभ मिलता है उसका तो लाभ ले लीजिए, लेकिन ये लाभ के लिए ही जीते हैं तो ये लाभ में जिए। हमारे पूर्व सैनिकों की जीवन की रक्षा करे, हमारे पूर्व सैनिकों का जीवन महत्वपूर्ण है। मैं तो एज ए हिंदू सोचता हूँ, भले इनको 10 बार फायदा मिल जाए, पर एज ए हिंदू अगर हमारा कोई प्रॉफिट हो तो हमें लेना ही चाहिए। और हमारे पूर्व सैनिकों का जान बचता है तो उसके लिए हमें लगातार हैमर करना चाहिए। सुनीता जी कहना, सर क्या आप भूल गए, क्या वॉर हीरो नहीं है, रिटायर्ड सैनिक है, अपना व्याकरण करने आए थे, अपने परिवार से ज्यादा पैसा कमाने की लालसा में? क्यों, तो आप नहीं कमाना चाहते? उनका पुराना रिकॉर्ड नहीं है वार का, रिटायरमेंट के बाद नौकरी नहीं कर सकता कोई। रिटायरमेंट के बाद, इस रिटायरमेंट के बाद ही उनको कतर और भारत के बीच रिश्ते सुधारने के लिए जो है उनको अवार्ड दिया भारत की सरकार ने। पैसा कमाना गुनाह हो गया क्या? आप बिना पैसे के जीते हैं? कितना मन में ये भरा हुआ है आपको कि अगर कोई पैसा कमाना चाहता है तो कमाने दीजिए। वो पहले जो तिवारी हैं वो वॉर हीरो रहे हैं तिवारी, और रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर सैनिक दूसरे काम करते हैं, वो अपना जीवन क्या करेंगे? यहां भारत की विफलता ये है कि वहां ओमान अपना छुड़ा के ले गया। ओमान के नागरिक ये सवाल नहीं पूछ रहे होंगे, पर भारत के नागरिक है कि वो पैसा कमा रहा है तो वो मरने दो उसको। इसके हिसाब से तो ये जो कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट में हमारे 30 लाख इतने भारतीय रहते हैं, जिसके कारण भारत सरकार को मानना पड़ता है। छोड़ देना चाहिए 30 लाख को मरने के लिए, वो तो पैसे कमाने गए, कोई युद्ध लड़ने तो गए नहीं। अमेरिका में फिर जितने लोग हैं उनको छोड़ देना चाहिए, उनके लिए कोई दूतावास की जरूरत नहीं है, पैसे कमाने गए सब। ब्रिटेन में जहां भी संकट में होता है, भारत सरकार जो निकालती है संकट में भारतीयों को, छोड़ देना चाहिए, वो तो सब पैसे कमाने गए। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई कुछ है, छोड़ देना चाहिए उनको। भारत सरकार जो फिर रेस्क्यू मिशन क्यों करती है? नहीं करना चाहिए भारत सरकार को, पैसे कमाने गए मरो। वो पैसे कमाकर भारत को भेजते हैं, भारत मजबूत बनता है उससे। मिडिल ईस्ट में चाहे मुस्लिम ही गए हो वहां, वो पैसे कमाकर भारत को भेजते हैं। वो पैसे से इतना क्यों चिढ़ है आप लोगों को? माता लक्ष्मी हिंदू धर्म की देवी है, उससे चिढ़ क्यों है इतना? पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, भगवान विष्णु को सबसे धनेश कहा गया है, पैसे कमाने क्या गुनाह है इसमें? सत्यनारायण जी कह रहे सर काइंडली सी माई पोस्ट अगेन, दिखाओ जरा इनका पुनः। आई थिंक इस घटना की सूचना सितंबर 22 में आईटी को दी गई थी, मगर आज जानकारी मिली है, बाकी मीडिया भी अभी जागी इस विषय में। हमें आज जानकारी नहीं मिली है। आप जो घटना की सूचना सितंबर में आप देखिए अक्षय कपूर जी के साथ हमारा इस पर शो है, मैं यही कह रहा हूं। और बाकी मीडिया अभी नहीं जगी है। बाकी मीडिया, मैं तो नहीं बाकी मीडिया का जानता, कई मास्टर स्ट्रोकवादी तो कह रहे थे कतर घुड़की दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे। सुपर्ण जी कह रहे हैं पूरे सोशल मीडिया में आईएसडी जैसा विश्लेषण नहीं मिलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद सुपर्णा जी, क्योंकि मैं हार्ड हिटिंग व्यक्ति हूँ और हार्ड कोर जर्नलिस्ट हूँ, हार्ड न्यूज ही करता हूँ। देखिए संजय जी कह रहे हैं संदीप जी कतर ने कंपनी के मालिक को 2 महीने की जेल करके रिहा कर दिया, लेकिन उसके मूल्य, यही बात है, यही अक्षय कपूर जी ने कहा था। ये जो कंपनी है वो भी मुस्लिम है, वो भी रिटायर अधिकारी है, उसको तो छोड़ दिया और इनको सजा दे दी। तो ओमान की विदेश नीति ज्यादा सफल हुई ना भारत की विदेश नीति की अपेक्षा। मोदी जी मास्टर स्ट्रोक लगा लीजिए, आप छुड़ा लो और हम भी मास्टर स्ट्रोक कर देंगे आपका, क्योंकि हमारे सैनिक हैं, उनको छुड़ाइए। यतेंद्र जी कह रहे हैं पासमानदा के हिंदू को ठगने की नीति के अनुसार कतर काम कर रहा है। नूपुर शर्मा को कतर के अंक देखकर पार्टी से निकाल दिया, चुनाव आते ही 8 सैनिक अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी। वोट के समय हो सकता है, मैं उसमें नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कॉन्स्पिरेसीज में जाऊं उससे ज्यादा यह है कि हम इतना प्रेशर डालें कि कल को हम ये तो कहें कि ये करते भी हैं, तो ये सोशल मीडिया का प्रेशर था, हम और आप, हमारा और आपका प्रेशर था। अगर हम हिंदू नहीं बोले तो ये तो छोड़ देंगे कि अच्छा इस मामले में कोई मुद्दा उठ ही नहीं रहा, तो इनको हम छुड़ा के भी वोट नहीं मिलेगा।
तो छोड़ दो। लेकिन इन मामले में हिंदू उग्र हो गया, जग गया, तो छुड़ा के वोट मिलेगा, तो चलो छुड़ा लो। कतर में फंसे भूतपूर्व नौसेना अधिकारियों का जीवन संकट में। ये कब मैंने कहा था, देखना हम लोगों ने संकट में कहा था, फांसी की सजा हो गई। देखिए संदीप जी, अक्षय कपूर जी से पहले भी आपने 3 बजे के लाइव में बताया था, मुझे याद है, अक्षय जी के साथ विस्तृत चर्चा हुई थी। बिल्कुल मैं मेन मुद्दे ले लेता हूं, कई मुद्दे हो सकता है छूट जाते हो, पर ये मेन मुद्दे मैं ले लेता हूं। ये कब का है डेट कुछ दिख रहा है? और नीलम जी कह रहे हैं उससे पहले भी 3 बजे के शो में मैंने लिया है, तो वो भी आप देखिएगा। तो मैं मुद्दे उठाता हूं, इंडियंस और हिंदू के मुद्दे मैं पूरा प्रयास रहता है कि मैं उठाऊंगा आपको। ये देखिए, तो ये है ही, उससे पहले भी हमने लिया था, तो मैं लगातार उठा रहा हूं। संदीप यूज, आप दूरदृष्टि को, आपके दूरदृष्टि को परिणाम, हैप्पी टू सपोर्ट एचबी, थैंक यू थैंक यू। ये दूरदृष्टि से पत्रकारिता से आता है। जब मैं एक व्यक्ति को रख के पत्रकारिता करता हूं तो गलत हो जाता हूं, ये सारे पत्रकार गलत होते हैं इसलिए। लेकिन जब वो फैक्ट को लेकर पत्रकारिता करते हैं तो वो सही हो जाते हैं, क्योंकि फैक्ट हमेशा सही होता है। तो पत्रकारिता का विश्लेषण इसीलिए वो पहले पूर्वानुमान ले लेते हैं, क्योंकि वो फैक्ट होता है, फिगर होता है, डाटा होता है। तो आप सब मुझे सपोर्ट करते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मैं फैक्ट फिगर पे ही टिका रहता हूं। हमने जितनों को ट्रेंड किया वो देखिए व्यक्तिवादी होके कहां मिलियंस में घूम रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिवाद ज्यादा लोगों को पसंद आता है। लेकिन फैक्ट फिगर की पत्रकारिता ही अंत में परिणाम लाती है, व्यक्तिवाद नहीं। अब पुराने जिन लोगों ने कतर पे गंध मचाए थे, उन सब गंध वाले फिर अभी भी वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं, ज्यादा व्यूज ज्यादा पैसे। तो गंध मचाने वालों से अगर आप पूछेंगे सोशल मीडिया पे, वो गंध मचाने वाले आपसे कभी जवाब नहीं देंगे। देखिए ओम प्रकाश जी कह रहे हैं संदीप जी इस मामले में कम से कम 3 बार बात हो चुकी है। तो देखिए मुझे ही नहीं याद है, लेकिन मेरे सारे आईएसटीएंस का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मैं लगातार इस पे बात करता रहा हूँ। ज्योतिर्मय जी कह रहे हैं झुकता है भारत, झुकाने के लिए मोदी सही झुका दिया। चाइना हमारा जमीन हड़प चुका, बांग्लादेश को 500 एकड़ से ज्यादा जमीन दे दिए, हिंदू मर रहा है फिर भी उसको 4000 करोड़ का बजट दे रहे हैं। चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, बर्मा अपने चीन कुकी को घुसपैठ करवा रहा है, मिजोरम नागा में हथियार बेच रहा है, भारत सरकार असहाय। श्रीलंका में चीन घुस गया, वहां के पोर्ट में भारत की हार। मालदीव, वहां चीन घुस गया और मालदीव में अपनी पसंद की सरकार बना दी। वहां आते हैं, ऊपर फिर चलते हैं भूटान ने डोकलाम विवाद में जो कहा था हमेशा भारत और भूटान के बीच का मैटर है, उसने कहा चीन को भी इसमें शामिल कर लिया, उसने इसमें घुसेड़ लिया चीन को, और वहां भी विदेश नीति की फेल। नेपाल पूरा धीरे धीरे चीन के करीब पहुंच रहा है, ट्रेन लाइन बिछाने की तैयारी है। हमारे कितने एकड़ जमीन नेपाल ले चुका है, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते खराब चुके। तो भारत के किसी पड़ोसी के साथ रिश्ते नहीं रहने दिया अपनी विदेश नीति में, किसी पड़ोसी के साथ नहीं। अब थोड़ा आगे ऊपर बढ़े, पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के आप देखेंगे वहां के क्रिकेटर के सामने हमारी बेटियां नचवा रहे हैं। इनकी सोच यही सब है। और पाकिस्तान जो है उसके कुरान पर ये सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान ने हमला किया कश्मीर में। भारत में पाकिस्तान ने मोदी सरकार के बाद जो हमले किए हैं, सबसे ज्यादा हमारे सैनिक, आरटीआई से जवाब है, सबसे ज्यादा हमारे सैनिकों का बलिदान इन्हीं के दौर में हुआ है। इन्हीं के दौर में पुलवामा जैसे हमले हो चुके हैं। तो पाकिस्तान, उसके बाद उधर चले हम ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह का पूरा मामला ठप पड़ा हुआ है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा, पूरा ठप पड़ा हुआ है। फिर आगे हम थोड़ा आगे बढ़े, अफगानिस्तान में इतनी करारी हार हमें मिली है, तालिबान आ गया पूरा, और हमने जितने निवेश किए थे वो सब हमारा डैमेज हो गया पूरा, और तालिबान उसमें घुस गया है। तो हम इसको भांप भी नहीं पाए, उनका संसद भवन बनाना, सब बनाना, वो चीजें। तो अफगानिस्तान भी हो गया। उधर अब हिंदू को उधर पूरा पार कीजिए, मिडिल ईस्ट जाइए, मिडिल ईस्ट में यूएई के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं अभी, यूएई के साथ, और यूएई के साथ भारत के टाइप बहुत अच्छे धीरे धीरे बढ़े हैं। लेकिन पाकिस्तान के मामले में जो है, खासकर आपको कश्मीर आदि के मामले में यूएई अपने इस्लामिक कंट्री के साथ होता है। इसी तरह सऊदी अरब रिश्ते इन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन सऊदी अरब इस्लाम के साथ होता है, कश्मीर में उसका निवेश बढ़ रहा है, वहां यूएई का निवेश आपको उत्तराखंड में आ रहा है, इस्लामिक निवेश आ रहा है, और ये उन लोगों ने इनको पुरस्कार जम के दिया हुआ है और कह रहे हैं कश्मीर के हम इस्लामिक स्वरूप को बनाए रखेंगे,
सऊदी अरबिया का है। 370 के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। कश्मीर में जब बैठक हुई G20 की तो आने से मना कर दिया। तो भारत के नीति आंतरिक नीति में वो हस्तक्षेप कर रहा है। उधर पूरा देखिए, उधर जाइए तुर्की के उसके मिस्र को बुलाया था और मिस्र ने वो नहीं आए, पुरस्कार लेने ये पहुंच गए। उसके बाद आप यूरोपियन यूनियन में देखिए, यूरोपीय यूनियन के साथ आपको मणिपुर में कुकी वाला जो मामला पूरा हुआ उसमें यूरोपीय यूनियन ने बैठक बुला ली जी, बैठक बुला ली और आपको यूरोपीय यूनियन के मामले में और बैठक बुलाई और मणिपुर पे हमें फटकार लगा दिया। उधर चलिए, उधर कनाडा के साथ रिश्ते अभी सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं और कनाडा को लेकर अमेरिका और यूके कनाडा के पक्ष में भारत के साथ से अलग हट गए हैं। उधर आप क्वाड का देशों का देखिए, जो आपका ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब जो पूरे जो देश है इन्होंने अमेरिका के विरोध में, उसमें अमेरिका का दखलंदाजी होता ही रहता है। उसके बाद ब्रिक्स सम्मेलन में आप देख लीजिए, चाइना के साथ हमारे कभी पट ही नहीं रहे हैं, वो हमारा जमीन हड़प चुका है, 59 के पोजीशन हासिल कर चुका है। रूस के साथ अच्छे रिश्ते, रूस को इन्होंने पुतिन पर कुछ कुछ धमकी दे दी रूस को कि युद्ध नहीं होना चाहिए, यूक्रेन में ये नहीं होना चाहिए। रूस ने थोड़े हाथ करे कर लिए अपने, तो आज रूस भी हमारे साथ अब बिजनेस टाइप चल रहा है। उस गर्मजोशी का रिश्ता हमारा खत्म हो गया। तो दुनिया में किसके साथ भारत का रिश्ता रहने दिया, बताइए जरा। वो जो विदेश नीति में कोट पहन के ऐसे टहलते, आगे टहलते फोटो खिंचाया जा रहा है, वो किसके साथ रिश्ता रह गया, बता दीजिए जरा। कौन से देश के साथ विदेश नीति में रिश्ता है? हम अपनी जमीन खो चुके मोदी सरकार के दौर में, हम सबसे ज्यादा अपने आर्मी के जवान खो चुके मोदी सरकार के दौर में, हमने सबसे बड़े आतंकवादी हमले झेले मोदी सरकार के दौर में, सबसे ज्यादा हमारे जवान चीन के बॉर्डर पर मारे गए मोदी सरकार के दौर में, कैलाश माउंट रेंज पे जो हमारा कब्जा हुआ वो हमने खोया मोदी सरकार के दौर में, भूटान, मालदीव, श्रीलंका जैसे मित्र हमने खोए मोदी सरकार के दौर में। क्या विदेश नीति है, मुझे बताए कोई, क्या विदेश नीति है? विदेश नीति के नाम पे लड्डू बटा लड्डू है, लाइट कैमरा एक्शन, बस विदेश नीति का यही है मतलब। ठीक कह रहे हैं यादव जी, आप बिल्कुल कह रहे हैं। वो सजदा इसलिए करती है क्योंकि मिडिल ईस्ट के जरिए वो चाहती है यहाँ के पासमानदाओं को खुद करे, पहला। दूसरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का हित है सबसे ज्यादा, इसलिए मिडिल ईस्ट को सबसे ज्यादा तबाही में अमेरिका पहुंचाता रहता है। सारे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ACYPL ट्रेंड लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे? जहां जहां अमेरिका का हित है वहां वहां ये उसके सामने झुके हुए हैं। अमेरिका का हित मिडिल ईस्ट में, ये अमेरिका के साथ वहां खड़े हैं मिडिल ईस्ट में, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है। ये इन्होंने एक समझौते के तहत दिया था 500 एकड़ जमीन जो है, और वो उससे भारत को कोई फायदा नहीं हुआ, वो सारा फायदा हुआ बांग्लादेश को। एक समझौते के तहत दिया था लेकिन भारत को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आप फिलिस्तीन, इजराइल के लिए एक ट्वीट किया और फिलिस्तीन को माल भेज दिया। इजराइल के लिए ट्वीट किया और फिलिस्तीन को माल भेज दिया, सारे रक्षा उपकरण और वो जो सामग्री होती है वो सब भेज दिया। तो कहां हमारी विदेश नीति है? मुझे कोई बताए तो सही कि हमारी विदेश नीति कहां पे है जी, किस जगह है जो काम कर रही है? इजराइल और इसका विवाद भी आपने कनाडा का भी देख ही दिया। तो हमारी विदेश नीति धूल फांक रही है, आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और भारत को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोगों ने सब जो है तारीफ की थी मोदी सरकार की, बड़ा अच्छा काम किया, भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी बांग्लादेश हिंदुओं को उसी तरह मार रहा है, खत्म कर रहा है। सुनीता जी कह रहे हैं अगर त्यागी जी की यदि झूठ पर इनको अवार्ड मिले तो मोदी जी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मुझे आश्चर्य, अवार्ड अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? सुनीता जी, वो अरब यही तो अवार्ड दे रहा है कि तुमने झूठ का विदेश नीति का जो बवंडर खींचा, हमारे सबके फायदे हो रहे हैं, इसीलिए हम आपको पुरस्कृत कर रहे हैं, यही बात है। और आप देखो, कोई भी राष्ट्र अपने देश का सबसे बड़ा अवार्ड अपने हितैषी को देगा या विरोधी को देगा? मान लो, ऐसे सोच लो, कोई भी राष्ट्र अपने हितैषी को ही देगा ना, जो उसके हित में नीति बनाता हो, जो उसको हित का पोषण करता हो, संरक्षण करता हो। पूरे मिडिल ईस्ट ही क्यों इनको उठ के पुरस्कार दे रहा? बहरीन, सऊदी अरबिया, कतर, ये सब मिस्र जो है, ये सब क्यों दे रहे हैं? 6 से 8 इस्लामिक कंट्री ही क्यों दे रहे हैं? और बाहर में एक
बिल गेट्स दे रहा है, बिल गेट्स ने दिया है, क्यों दे रहे हैं, ये सोचना चाहिए लोगों को। यही बड़ा सवाल है। ज्योतिमय जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेंबर बनने के लिए, मेंबर बन के चैनल को बचाए रखने के लिए। अच्छा, तनान जी कह रहे हैं सर करेक्शन प्लीज, इस घटना की सूचना सितंबर 22 में आईएसडी को दी गई थी। अच्छा, मगर सरकार को आज सूचना मिली, बाकी मीडिया भी आगे इस जाए, थैंक यू। तो वही मैं करता रहा हूं, जब भी मुझे अवसर मिला किसी चीज पे, और मुझे जो लगता है कि एक तो हिंदू हित का मुद्दा हो, मेरे लिए आप ये जरूर रखिएगा ध्यान, सारे न्यूज तो मैं नहीं ले सकता ना, स्वाभाविक बात नहीं, अगर आप कई बार पूछेंगे तो हो सकता है, लेकिन हिंदू सनातन हित और भारत हित, इसको केंद्र में रखकर मैं अपनी पत्रकारिता को शुरू से करता रहा हूं। पत्रकारिता में आया ही मैं 2002 में साबरमती एक्सप्रेस जलाने की घटना से दुखी होकर पत्रकारिता में आया था, और पत्रकारिता की नौकरी छोड़ी 2012 में साबरमती एक्सप्रेस जलाने की घटना पर जो फैसले आए थे 2011 में गोधरा में, और 12 में मोदी जी को क्लीन चिट मिला था, एसआईटी की रिपोर्ट जारी हुई थी, उसकी वजह से किताब लिखने के लिए पत्रकारिता छोड़ा। तो मेरे जर्नलिज्म के केंद्र बिंदु में ही सनातन है, मेरा स्टार्ट ही सनातन से, इसलिए मैं सनातन को दाएं बाएं नहीं कर पाता, तो उसमें जो न्यूज आएगा वो मैं कवर करूंगा। टाइगर गौरव कह रहे हैं आई थिंक हिंदू शुड आइडेंटिफाई विद शास्त्र, हिंदू कम्युनिटी, हिंदूज मेक द मिस्टेक ऑफ थिंकिंग देशभक्ति धर्म, देशभक्ति डज नॉट मेक सेंस बिकॉज इंडियन स्टेट इज हॉस्टाइल टुवर्ड हिंदू। एकदम सही बात, ये मैं शुरू से कहता रहा हूं, जो अपने धर्म का नहीं वो देश का हो नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। वो पूरे 57 देश एक गाजा के लिए पूरी दुनिया उठ गई, और आप बगल में हिंदू मरते हैं, नहीं यूपी में मरा है, नहीं वो हमारी सरकार है योगी जी की, हमने चुप चुप, यूपी मरा है कहाँ, राजस्थान, चलो झंडा उठाते हैं। ये मानसिकता से बाहर निकलिए, कोई आपका हिंदू भाई मरा है, बांग्लादेश में हिंदू मारे गए और भारत सरकार पैसा दे रही है, इस पर बोलिए, नहीं तो धर्म नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा, वो ठीक कह रहे हैं टाइगर जी। नवीन जी कह रहे हैं संदीप सर क्या यूट्यूब ने सब्सक्रिप्शन पॉलिसी बदल दी है क्या, क्योंकि पैसे पे करने बहुत समय लगता है। मुझे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं, मिंटू देखेगा, मुझे इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको कष्ट हो रहा है तो आप लोग डायरेक्ट भी सब्सक्रिप्शन पे कर सकते हैं। उसके लिए सब्सक्रिप्शन पे करने के बाद एक ग्रुप हमने बनाया जिसमें आपको जोड़ देंगे, वहां भी हम आपके क्वेश्चन आंसर इसको हाईलाइट करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, और बाकी मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है। व्लादिमीर कह सर वो ठाकुर खूब कूद रहा था कि गौरव भाटिया को प्रवक्ता से हटाया जाएगा, लेकिन एक हफ्ता होने को है, लेकिन भाटिया पूरी दमंगई के साथ हर चैनल और हर मंच पर जा रहा है अपनी बात। ये सब मास्टर स्ट्रोक लगाने वाले हैं, मोदी को बचाना है तो भाजपा के सॉफ्ट टारगेट को पकड़ना होता है, ये एक बहुत तरीका होता है कि मोदी जी को पता नहीं है, मोदी जब एमसीडी चुना होगा मोदी लहर, और जब इनके पार्टी में कुछ रहे मोदी जी को पता नहीं होगा। मोदी को बचाने के लिए, और इनको मोदी जानते भी नहीं दूर दूर तक, ये जितने हैं ना आलू बैगन टमाटर इनको जानते भी नहीं, ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, ताकि जो मोदी समर्थक व्यूज मिले और वो भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाए, उससे जो व्यूज मिले, उससे जो पैसा मिले, ये उसके लिए क्षुद्र स्वार्थ ये लोग कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, मैंने एक किसी का नाम नहीं ले सकता, सबको मोदी को क्या फुर्सत है इनके लिए, पुराने ढूंढो अभी आप, इस कतर पर कई लोगों ने मास्टर स्ट्रोक लगाए होंगे वीडियो के, देखना अभी भी, लेकिन बेशर्मी से ये खड़े रहेंगे क्योंकि इससे उनको पैसा मिल चुका उस वीडियो से, काम खत्म। पैसे के लिए अपनी आत्मा 2-2 टके में बेचने वाले भारत में बड़े हैं, क्या करोगे। अरुण जी कह रहे हैं आपके प्रयास से अब धीरे धीरे हिंदू समाज जाग रहा है, अब बीजेपी कांग्रेस अन्य दल सभी अब परेशान, सही बात है, परेशान है तभी तो हमें चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते। एक छोटी सी पार्टी, ये छोटा सा संसाधन, छोटा सा दल, वो कहीं एक सीट भी ना लड़े, इसके लिए सरकार ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, सारा चुनाव आयोग लगा दिया है, चुनाव दफ्तर से लेके कोर्ट तक। सोचो हमारे बाद जो आई संघ की अपनी पार्टी आई, अपनी संघ की पार्टी मध्य प्रदेश में, जिसका वीडियो दे चुका हूं, भाजपा जिसको टिकट नहीं दे रही उसको कहते हैं आपको एकम में नहीं जाना, आपको हम अपनी पार्टी दे रहे हैं संघ की, उसमें उसको ले रहे हैं, एकम में ना जाए, इसलिए वो एक डमी पार्टी भी खड़ा किया। और मैंने आपको कहा था, और आज गुजरात के लोग ये कह रहे हैं, बंजारा की पार्टी भी डमी भाजपा ने खड़ा किया था कि
हिंदू वोट कहीं कांग्रेस आदि किसी को न चला जाए, तो एक डमी बंजारा में, ताकि वोट जो है किसी दूसरे को जाएगा तो बड़ा बना देगा, उस पार्टी को ज्यादा सीट दे देगा। तो यहाँ तो अब ये डमी हिंदू पार्टियां खड़ी कर रहे हैं, उसको चुनाव चिन्ह भी दे रहे हैं, तुरंत रजिस्ट्रेशन भी दे रहे हैं, और हमें झुला रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं। ये है इनकी वास्तविक मंशा, जो बार बार स्पष्ट हो रही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि में मिलता हूं मैं विष्णु सहस्त्र नाम में, और विष्णु सहस्त्र नाम जो है आप लोग जरूर सुनिए, ताकि परमात्मा साक्षात कैसे एक एक जीवन के एक एक पल में, क्षण में हमारे साथ होते हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम से स्पष्ट होता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।